हिंदू लड़कियों को फंसाकर अब मुस्लिम लड़कियां खुद को परोस कर हिंदू लड़कों को फंसाती है, उनको धर्मांतरण पे मजबूर कर रही है, उनका खतना करवाने को मजबूर कर रही है और फिर उनको फांसी खाने पे मजबूर कर रही है, खुद वीडियो कॉल पर रहकर। ये मामला हमने पूरा अभी कुणाल गुर्जर भाई के मामले के अंदर देखा। क्या पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की आपने इस मामले? हमें पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। हम न्याय तो लेकर रहेंगे। हमारे भाई बहन कोई मरने के लिए नहीं है जिहादी सुअरों के हाथों से। कब तक ये लोग हमारे भाई बहनों को मारते रहेंगे? क्या हिंदू होना इस देश के अंदर अपराध हो गया? क्या हिंदुओं का स्थान है? इन जिहादियों को रहना यहाँ पे औकात में रहना पड़ेगा। कोई इनके बाप की बपोती नहीं है जो आए दिन ये धर्मांतरण कर देते हैं हिंदुओं का। कब तक इस देश के अंदर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाएगा इनके मजहब की खुशी के नाम पे? इनके किताब के अंदर कुछ भी लिखा होगा, हम उसे नहीं मानते। हम अगर हमारे धर्म सिखाया है कि सभी का आदर करना, इनको भी यह सीखना होगा कि हर धर्म का भारत के अंदर आदर है। जिस प्रकार से हिंदू इनके धर्म का आदर करते हैं, यह भी उतना ही आदर करे। यह अपने मजहब के नाम पर हिंदुओं को शिकार बनाकर हर बार जिहाद का नाम लेकर खत्म नहीं करते रहेंगे। आज उस वहाँ का जिसका लाल गया है उसको पता है ये पीड़ा। हिंदुओं का बच्चा खत्म हुआ है तो हिंदुओं को पता है ये पीड़ा। इन मुसलमानों को कहाँ से पता होगा? जिनकी लड़कियों ने एक लड़का मरवा दिया और वो लोग आज भी उस लड़की को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं कि भाई उसने तो ऐसा करा ही नहीं, प्रेम का मामला। अरे प्रेम का मामला है तो लड़की बाजार करती क्यों फिर रही है? इनकी लड़की तो अभी भी बाजार कर रही है। वो प्रेम ही था तो आती ना उसके यहाँ पे रोने, क्यों नहीं आई थी? उसकी माँ रो रही थी वहाँ पर, उसका भाई रो रहा था और ये हिंदू समाज रो रहा था। उसमें से एक भी ना तो उसकी वो जो थी अलिस्बा लड़की थी जिसने सारा कुकर्म करवाया, ना तो वो आई, ना उसके परिवार का कोई आया। और जितने जिहादी आज ये हैं, ये हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, एक भी नहीं आया भाईचारा निभाने इस कैंडल मार्च के अंदर, उस भाई को न्याय दिलाने। अगर इनमें से एक भी आया होता ना तो हम कहते हैं हाँ जी भाईचारा है भारत के अंदर। टोंक के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को हम बिगाड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, यह जाहिल कर रहे हैं। इन्होंने कौन सा भाईचारा निभाया? मुझे बता दो एक मुसलमान अगर यहाँ पर हो तो। भाईचारा निभाते हुए कोई मुस्लिम नहीं आया यहाँ पर आज। प्रदेश सरकार भाजपा की अपने आप को सनातनी होने का दावा करती है सरकार, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। नहीं बिल्कुल अभी हाय कि भजनलाल नहीं, भजनलाल जी ने तो कानून बनाया है ना धर्मांतरण रोकने का। फिर क्यों लगे नारे लगाने वालों को से मैं भी हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस प्रकार का नारा बिल्कुल नहीं लगे। भजनलाल सरकार है भारत के अंदर, ये जो भाजपा सरकार है केंद्र के अंदर, राजस्थान के अंदर अभी भाजपा सरकार है। जब पता चल रहा है इनका कि भाई इस तरह से लड़कियां भी जिहाद कर रही है, अब नहीं तो ये पहले तो मामले ही नहीं आते थे कि टोंक के अंदर हिंदू आबादी आज खत्म होने पे हो गई। ये भाजपा सरकार आई है तब पता चल रहा है ये तो। नारे लगे हैं क्या? मैंने तो लगाई नहीं भाई साहब, अब लगाए उनसे पूछो जाके। एक्शन क्यों नहीं? सवाल ये एक्शन सचिन पायलट बैठे हैं आपके यहाँ पे, गुर्जर समाज का लड़का गया है, क्यों नहीं आया बोलने? सरकार से ज्यादा सचिन पायलट पावरफुल है। क्यों? क्यों? ये लोग जब कोई विधायक स्थानीय विधायक क्यों स्थानीय विधायक होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या उसकी? सचिन पायलट की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? समाज पहले नहीं है अपना, या मुस्लिमों का ठेकेदार है सिर्फ? ससुराल वाले हैं, हमें भी पता है ये बात। तो ससुराल वालों से भाईचारा निभाओ, पर इतना भी मत निभाओ कि अपने समाज के दुश्मन बन जाओ। समाज से क्या मांग करेंगे? अब चुनाव आने वाले हैं, सचिन पायलट अगर यहाँ से चुनाव सचिन पायलट का बहिष्कार करो। गुर्जर समाज के अंदर बहुत सारे योग्य लोग हैं, उनको आगे लेकर आओ जो हिंदुत्व की बात करते हो। इन जिहादियों को शरण नहीं देते। बनास नदी के अंदर मुसलमान डूब के मरता है तो सचिन पायलट तुरंत क्यों लेने पहुंच जाता है वहाँ पर? सही बात है। न्याय देने पहुंच कैसे जाता है वहाँ पर? आप बोलते हो कि वहाँ पर यहाँ पर विधायक है तो उसका क्या लेना देना, मुख्यमंत्री का लेना देना? अच्छा, जहाँ पर भाजपा का विधायक होता है और फिर वहाँ पर सरकार अगर कांग्रेस की होती है, टीएमसी की होती है, तब तो आप ये बात नहीं कहते अपने विधायक के पास जाओ। क्यों कार्रवाई नहीं होती है तो अब आप क्या करेंगे आगे? कार्रवाई नहीं होती है तो सड़कों पर उतरेगा ये समाज। पूरा हिंदू समाज साथ है आज कुणाल गुर्जर परिवार के साथ। हिंदुओं के बच्चे मरने के लिए नहीं है। इन जिहादियों को अब यहाँ पर कट्टरवादिता बिल्कुल नहीं फैलाने देंगे हम लोग। ये हर बार जिहाद फैला रहे हैं। दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होता है तो यहाँ का लड़का पकड़ा जाता है, क्यों? ये कनेक्शन में कैसे आते हैं? इनके छतों के ऊपर पत्थर क्या लेने पहुंचता है इनकी? अब मैंने कॉन्वर्सेशन पढ़ी है, कल उनकी चैटिंग थी कुणाल की और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी अलिस्बा, पूरी कॉन्वर्सेशन पढ़ी। उसका कोई एक दूसरा भी कोई बॉयफ्रेंड था। हाँ, 4-5 लड़कों की इनकी पूरी मारने की प्लानिंग थी। उसको सरियों के डंडे से पिटाई करने की बात हुई है उस लड़के की, उसको मारा गया है। ऐसी होती है क्या? ऐसी होती है क्या जिहाद में? घटना करवा दिया उसको और क्या? खतना तो वो तो
मैं कहती हूँ मोहम्मद साहब ने कहीं पर नहीं कहा है कि भाई तुम धर्मांतरण करो, कहीं पर नहीं करी गई ये बातें। अरे आराम से अगर क्योंकि कलाम साहब भी तो इस्लाम से ही थे ना। कलाम साहब ने तो ये जिहाद की बातें कभी नहीं करी। इनको ऐसा कौन सा मौलाना शिक्षा देता है जो ये जिहाद करते हैं? ये कलाम साहब ने मिसाइलें बनाई, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते, वो राष्ट्रपिता के नाम से जाने, मतलब उस टाइम पे वो बने थे, राष्ट्रपति बने थे वो, तो उनको मतलब वो इतने पढ़े लिखे शिक्षित थे, उन्होंने तो कभी ऐसी जाहिल बातें नहीं करी। इनके पास ये जाहिल बातें कहाँ से आती है? ये कहते थे कि नहीं, इस्लाम में अगर वो पाक होना है, निकाह करना है तो उसको खतना करवाना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा। इतना ही प्रेम है तो एक दूसरे के रिलीजन को एक्सेप्ट कर लो ना। तुम क्यों नहीं करते? ये खुद क्यों नहीं है कन्वर्ट? इनके यहाँ पे अगर लड़का आए, वो हिंदू लड़की को फंसाए तो भी वो कन्वर्ट होगी। अगर हिंदुओं का लड़का अगर इनके पास जाके कोई प्रेम प्रसंग हो जाए तो भी हिंदू लड़का ही कन्वर्ट होगा। ये नहीं होगी। ये कौन सा प्रेम है इनका? बिल्कुल ऐसी कोई किताबें नहीं सिखा रही है, कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाते तुम मारकाट करो। ये सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं ये लोग। क्यों? अरबी तो नहीं करते ऐसे काम, यही क्यों करते हैं ये लोग? ये लोग इस्लाम को बदनाम खुद कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। आप इनकी ले लो, हाँ ले लो, आप चलो।